तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन को लेकर विधानसभा में अलग प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। कब वो प्रस्ताव टेबल होगा इस बात की जानकारी नहीं है, पर इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्ताव में तमिलनाडु विधानसभा केंद्र सरकार से मांग करेगी कि परिसीमन के बाद भी लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें हैं और राज्य के बीच सीटों का जो मौजूदा बंटवारा है उसे स्थायी रूप से बरकरार रखा जाए। साथ ही तमिलनाडु चाहता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से ही मौजूदा 543 सीटों के आधार पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। तो ये तीन तरह की डिमांड है। पहला कि जो 1971 में डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुआ था वो अनचेंज रहे, मतलब 543 सीटें हैं वो फिक्स किया जाए और जो भी 543 सीटों में जिस भी स्टेट्स को जितने जितने सीटें मिली हैं वो भी अनचेंज्ड हो। और तीसरा जो प्रोपोर्शन है लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का 2.2:1 वो प्रोपोर्शन भी मेंटेन किया जाए और साथ ही जो आने वाले चुनाव हैं उसमें महिला आरक्षण जो है 33% उसको लागू किया जाए। तो ये मोटा मोटी डिमांड ऐसा टेबल होने की संभावना है। अब हम इस बात को समझ लेते हैं कि डीलिमिटेशन पे जब हम चर्चा कर रहे हैं तो डीलिमिटेशन क्या होता है, यानी कि परिसीमन क्या होता है। तो डीलिमिटेशन को आसान भाषा में अगर समझेंगे तो देश या राज्य में चुनाव के लिए बनाए गए क्षेत्रों की सीमा और सीटों की तय करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। उदाहरण के लिए लोकसभा चुनाव में पूरे देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है। परिसीमन में यह तय किया जाता है कि कौन सा इलाका किस लोकसभा या विधानसभा सीट में जाएगा, किस निर्वाचन क्षेत्र की सीमा कहां से शुरू और कहां से खत्म होगी और ज़रूरत पड़ने पर सीटों का पुनर्गठन कैसे किया जाएगा। तो ये मोटा माटी परिसीमन की डेफिनीशन है। अब दूसरे सवाल की ओर आते हैं कि अचानक से हम डीलिमिटेशन की चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आजकल संसद का सत्र चल रहा है जिसमें डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन की भी चर्चा हो रही है। एक बिल है डीलिमिटेशन बिल 2026 जिस पर काफ़ी बहस और डिबेट्स चल रहे हैं और इससे जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को अप्रैल 2026 में लोकसभा में पेश किया गया था, पर अभी तक ये बिल पास नहीं हो पाया है। और इस बिल का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकसभा की सीटें 543 जो वर्तमान में है उसे बढ़ाकर 850 कर दिया जाए। नई लोकसभा सीटों का परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाए। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को जल्द लागू करने का रास्ता तैयार किया जाए, लेकिन इसके लिए संविधान में बदलाव जरूरी था। लोकसभा में इस संविधान संशोधन विधेयक को जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया, इसलिए यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद परिसीमन लोकसभा की सीटों और महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक विवाद और बहस अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि हाल ही में नेता प्रतिपक्ष और किरण रिजिजू के बीच में काफ़ी ट्विटर वॉर चला था, वो भी डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण को लेकर ही था। तो जब भी डीलिमिटेशन की बात होती है हमारे मन में नॉर्थ साउथ की बहस जरूर आती है और मीडिया में भी काफ़ी इस चीज़ की बहस होती है। और ये नॉर्थ साउथ को लेकर जो कंसर्न है, क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने टाइम के साथ पॉपुलेशन कंट्रोल किया और बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से उन्होंने डेवलपमेंट का एक रास्ता तय किया, लेकिन अगर उनका पॉपुलेशन कम है और डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होता है तो उनकी सीटें कम ना हो जाए। तो उनका एक तर्क होता है कि हमने डेवलपमेंट का रास्ता चूज़ किया, हमने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, अपने राज्य में डेवलपमेंट किया, पर इसकी सज़ा हमें नहीं मिलनी चाहिए कि हमारे राज्यों का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम हो जाए। तो उनका कुछ ऐसा तर्क है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया, हमारी आबादी की वृद्धि धीमी हुई, अब अगर आबादी ही सीटों का आधार बनी तो हमें अपेक्षाकृत कम नई सीटें मिलेंगी, ये उनका कंसर्न है। वहीं ज़्यादा आबादी वाले राज्यों को ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, इसलिए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों ने परिसीमन को लेकर चिंता जताई है। तो इस तरीके से हमारे सामने ये सारे कंसर्न्स आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी राज्य का यह भी तर्क है कि वे भारत की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देते हैं और उनकी आबादी की वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है। अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए अभी किसी दक्षिणी राज्य के पास 20 लोकसभा सीटें हैं और अगर नई जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ और आबादी के हिसाब से सीटें दोबारा बांटी गई तो संभव है कि उस राज्य की सीटें कम हो जाएं। तमिलनाडु विधानसभा कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी उसका तर्क है कि जिस राज्य ने जनसंख्या नियंत्रण किया उसे कम सीटों के रूप में उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए।
साथ ही विधानसभा चाहती है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले और उसके लिए परिसीमन का इंतजार ना किया जाए। तो ये फिलहाल इस पूरे मुद्दे का सार था। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इस नॉर्थ साउथ डिबेट में क्या साउथ कहीं पिछड़ जाएगा और उसको उस टाइप का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा? ये तमाम बहस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।